हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। कैसे हैं आप लोग? सो गाइस, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से एक पोल क्रिएट करा था, उसकी मैंने आपसे बात कही थी कि आपको नेक्स्ट किस टॉपिक के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए। तो मोस्टली जो मुझे उसमें दिखा, तो इंग्लिश का सबको ज़्यादा आई गेस डाउट है, बहुत से बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होगी। तो आई थॉट कि मैं आप लोगों को इंग्लिश की स्ट्रैटेजी बताऊँ यहाँ पे, ठीक है? अच्छा ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि 2024 के सारे एग्जाम्स आपके फिनिश हो चुके हैं। अब 2025 के लिए आप लोग को कैसे कम बैक करना है, कैसे स्टार्ट करना है, कोई बिगनर है, कोई रिपीटर्स हैं, तो इस बारे में हम बात करते हैं, ठीक है? वीडियो काफ़ी डिटेल्ड में रहने वाली है, काफ़ी लंबी वीडियो हो सकती है, आप लोग 2x पे देख सकते हैं, ठीक है? बाकी वीडियो को प्लीज़ ध्यान से ज़रूर सुनिएगा, एक एक पॉइंट मैं क्लियर करती चलूँगी, ठीक है? इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक आपका कोई भी डाउट ऐसा होगा जो अब रह जाएगा, ठीक है? चाहे आप किसी भी फील्ड की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंकिंग के स्टूडेंट हो, एसएससी, रेलवे, किसी भी फील्ड से आप बिलोंग करते हो, इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, आपके सारे डाउट कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है? सारे डाउट्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आपको स्टार्ट कैसे करना है। तो देखिए, सबसे पहले आप एक नोटबुक ले लीजिए, अपनी कोई भी न्यू नोटबुक ले लीजिए। उसके फ्रंट पेज में जो भी बिगनर बच्चा है, स्पेशली वो बच्चे इस बात को फॉलो कर सकते हैं। सबसे फ्रंट में आप ये लिखिए कि आप जिस भी फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, उस रिस्पेक्टिव फील्ड के अंदर कितने कितने एग्जाम्स आते हैं। मतलब आपने जैसे एक पेज लिया, पेज में साइड में डाल दिया, जैसे आपने ऊपर लिखा बैंकिंग के अंदर नंबर 1 आता है IBPS RRB PO, IBPS RRB क्लर्क, थर्ड नंबर पर IBPS क्लर्क। जितने भी जो एग्जाम्स उस फील्ड के अंदर आते हैं, फर्स्ट पेज में आपने वो सब लिख दिए, ठीक है? सेकेंड पेज के अंदर आप लोगों को क्या करना है, उन एग्जाम्स में, क्योंकि देखिए एग्जाम तो एक ही फील्ड के हैं, तो सिलेबस लगभग सबके सेम होते हैं। तो सेकंड पेज के अंदर आपने क्या डालना है, अपना सिलेबस डालना है। सेकंड पेज में डाला क्वांट के अंदर सिलेबस है ये सारे टॉपिक, फिर डाला रीजनिंग के अंदर है ये सारे टॉपिक। प्री और मेंस दोनों का एक साथ डालना, अलग अलग करके मत डालना, क्योंकि सिलेबस एक ही होता है, ठीक है? हाँ, आप मार्क कर सकते हैं कि इतने सेक्शंस जो हैं प्री में आते हैं, और नीचे एरो लगा दिया कि प्री प्लस मेंस दोनों में आते हैं। आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन अलग अलग मत कीजिएगा कि आपने प्री का अलग कर लिया, मेंस का अलग कर लिया, ठीक है? तो सेकंड पेज पे आपने अपने सिलेबस मेंशन कर लिए, ठीक है? अब आपको क्या करना है, थर्ड पेज में अगर लिख सकते हो तो लिख लेना कि IBPS क्लर्क के अंदर इंग्लिश के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स, रीजनिंग कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स, क्वांट कितनी आती है, कितने मार्क्स। ऐसे सबका लिख दे, थोड़ा IBPS क्लर्क का डाल दे। देखो, थोड़ा हो सकता है आपको टाइम टेकिंग लगे, थोड़ा आपको फ्रेम पता चल जाए कि कितने क्वेश्चन आते हैं, किसके सेक्शन से क्या क्या पार्ट आता है, ठीक है? अब हम स्टार्ट करते हैं अपने आगे की। तो देखिए, अब सबसे पहले मैं इंग्लिश की बात कर रही हूँ। कोई भी बच्चा है, किसी भी फील्ड का है, प्लीज़ वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक जरूर देखना, एंड येस, नोटबुक पेन लेकर के जरूर बैठना, क्योंकि हो सकता है मेरी बात को आप सुनने के बाद भूल जाए, तो नोटबुक पेन में आप उसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ तो बेसिकली इंग्लिश जो आपके 3 सेक्शंस में होता है, चाहे किसी भी फील्ड की मैं बात कर रही हूँ। आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, ठीक है? देन आपका ग्रामर आती है, एंड आपकी वोकैबुलरी आती है। यही 3 सेक्शन सभी के फील्ड में होते हैं, ओके? अगर मैं सबसे पहले आपकी बात करूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए क्या करना है? तो देखिए, रीडिंग के लिए सबसे अच्छा है आपको सिर्फ और सिर्फ एडिटोरियल रीड करना है। सिर्फ और सिर्फ एक एडिटोरियल आपको डेली बेसिस पे रीड करना है। आप न्यूज़पेपर परचेस कर सकते हैं, अच्छा है। नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी टीचर के यूट्यूब चैनल पे उसको कवर कर सकते हैं। जैसे टीचर को अगर मैं सजेस्ट करूँ तो देखिए, निमिषा बंसल मैम हैं, तो आप उनका फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आप विशाल सर हैं अनअकैडमी में, आप उनका भी फॉलो कर सकते हो एडिटोरियल के लिए, ठीक है? अब देखो, हमने बात करी कि आपको रीडिंग के लिए क्या करना है, एडिटोरियल को पढ़ना है। अब एडिटोरियल में क्या पढ़ना है? क्या एसएससी वाले बच्चे भी पढ़ेंगे? हाँ जी, सब बच्चे पढ़ेंगे, चाहे एसएससी का हो, रेलवे का हो, कोई भी बच्चा हो। रीडिंग सबको इंप्रूव करनी है, क्योंकि इंग्लिश इज ऑल अबाउट द रीडिंग, ठीक है? इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग। आप जितना रीडिंग पढ़ेंगे उतनी अच्छी आपकी ग्रामर होगी अल्टीमेटली। तो आपको रीडिंग करने के लिए एडिटोरियल करना है। अब देखिए, एडिटोरियल में करना क्या है? क्या सिर्फ हमें रीड आउट करना है? रीडिंग के साथ क्या ध्यान में रखना है? देखो, एडिटोरियल के अंदर ना आपको पढ़ना है स्टार्टिंग से कि वो जो वर्ड है, स्टार्टिंग में जो वर्ड आया उसमें सब्जेक्ट कौन सा है, ठीक है? उसके बाद उस सब्जेक्ट की वर्ब कौन सी है, एडजेक्टिव कौन सा यूज़ हुआ है, एडवर्ब कौन सा है, ठीक है? ये मैंने टेंस यही वाला क्यों लगाया, सिंस फॉर आया तो इसके साथ ये टेंस आया, तो ये चीज़ें कैसे आएंगी? अब भाई देखो, जब आप रीडिंग करोगे ना, तो अपना माइंड बिल्कुल ओपन करके इसको पढ़ना, ठीक है? ढंग से फोकस के साथ आपको एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए कि ये आया तो ये क्यों आया, क्योंकि आप जितनी रीडिंग करोगे उतना अच्छा आपका एरर का पोर्शन होगा, ठीक है? तो रीडिंग के लिए आप अच्छे से एडिटोरियल को पढ़ना। अब देखो, आपको कैसे पता कि ये वर्ब आएगी, कि ये सब्जेक्ट आएगा? तो वो आपको टीचर बताएगा। जिस भी टीचर को आप फॉलो कर रहे हैं, वो टीचर आपको बताएगा कि भाई ये वर्ड एडजेक्टिव है, ये वर्ड एडवर्ब है, यहाँ पे ये टेंस आया, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये है, ठीक है? तो इसके लिए आप एडिटोरियल में, इसीलिए आपको बोल रही हूँ, एडिटोरियल आप लोग किसी टीचर को फॉलो कर लीजिए। देखो, दिन भर में मुश्किल से 45 मिनट्स या 1 घंटे की क्लास होती है, बट ऑनेस्टली उस क्लास के अंदर आपको, मतलब ये लगा लीजिए, सब कुछ आपको उस क्लास में कवर हो जाएगा। आपकी वोकैब कवर हो जाएगी, आपकी रीडिंग हो जाएगी,
ठीक है, आपको स्किमिंग करना सिखा देंगे, आपको पार्ट ऑफ स्पीच की नॉलेज हो जाएगी, आपको ग्रामेटिकल एरर्स के बारे में पता चलने लगेगा। ठीक है, सब कुछ कवर हो जाता है। और हाँ, एडिटोरियल को अपने डेली हैबिट में इंक्लूड कर लेना तब तक जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता, जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक एडिटोरियल आप लोगों की डेली रूटीन में इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश की रीडिंग को इम्प्रूव करने का एकमात्र तरीका है एडिटोरियल। आपको डेली 40 से 1 आवर की क्लास कंप्लीट करनी है। रीडिंग करते समय अपने दिमाग को खुला रखना है कि ये चीज़ें यूज़ क्यों हो रही हैं, ठीक है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच ये क्यों आया, सब चीज़ें देखते हुए। क्योंकि एडिटोरियल का मतलब ये नहीं है कि आपने फटाफट रीडिंग कर ली। वो रीडिंग करना तो 5 मिनट में भी हो जाएगा। अगर रीडिंग ही करनी है वो तो आप 5 मिनट में भी कर लोगे ना, कि दैट दिस स्कूल इज दिस इज मेड अप ऑफ दिस, ये चीज़ें तो हर कोई पढ़ लेगा। लेकिन ग्रामर क्या है, टेंस कौन सा यूज़ हो रहा है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये मेजर चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अगर ग्रामर सेक्शन की। तो देखिए, ग्रामर में आपको कैसे करना है। तो स्पेशली एसएससी के एग्जाम्स में ग्रामर बहुत आती है। ठीक है, बैंक के एग्जाम में तो आपके जस्ट एरर आते हैं, बट एसएससी में आपका कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस, कन्वर्ट इनटू एक्टिव वॉइस, ये टॉपिक ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है, आप किसी भी एक टीचर को, मैं बार बार बोल रही हूँ, एक टीचर को ही फॉलो करना। 3-4 टीचर लेकर के आपके दिमाग में सिर्फ मैथ्स होगा। ठीक है, देखिए आप, हाँ, टीचर के लिए देखो, जैसे निमिषा बंसल मैम हो गई, तरुण ग्रोवर सर हो गए, आपके रानी मैम हो गई, इन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, इनमें से किसी भी एक टीचर को फॉलो कर लेना जिससे आप कंफर्टेबल फील करो। ऐसा मत सोचना कि बैंक का टीचर है तो एसएससी कैसे पढ़ाएगा। भाई सिलेबस तो सेम ही होता है, ग्रामर तो सबकी सेम है। ठीक है, तो वो चीज़ें पढ़ लेना। ओके, तो ग्रामर के लिए देखिए कैसे करना है। जैसे मैं अगर निमिषा बंसल मैम की बात करूँ तो आपने उनके चैनल में देखिएगा, उनकी प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, या फिर आप हेडिंग डाल दीजिएगा टेंसेस बाय निमिषा बंसल। तो आपको जो फर्स्ट वीडियो मिल जाएगी, जिसको भी आपको फर्स्ट वीडियो जो भी दिखती है, जो भी सही लगती है आपको, तो आप वो वीडियो से कंप्लीट कर लो। एक टीचर से एक बार पढ़ लिया आपने ग्रामर, बहुत अच्छा है। बस 1-2 बार ही ग्रामर को पढ़ना, ज़्यादा बैंक वाले ज़्यादा फोकस मत करना, क्योंकि ग्रामर आती नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो आपने 1-2 बार अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया, ग्रामर पढ़ लो, चाहे बैंक वाले हैं चाहे एसएससी वाले हैं। ग्रामर के एक आधा टॉपिक्स आप लोग कंप्लीट कर लो। टेंसेस कर लिया आपने, एक्टिव पैसिव वॉइस कर लिया, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया, एंड आपका कंजंक्शन कर लिया। ये 4 टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट हैं जो हर एक एग्जाम में आते हैं। तो ऐसे टॉपिक वाइज हर एक चैप्टर को आपने कंप्लीट करना है। एंड हो सके तो नोट्स बनाने की जरूर कोशिश कीजिएगा, क्योंकि देखो जितना हम नोट्स बनाते हैं ना, उतना जितना हम खुद से प्रैक्टिस करते हैं ना, सेल्फ रिटन नोट्स होते हैं, उतना ज़्यादा हमारी मेमोरी को ये रहता है कि हमें ये चीज़ें कवर करनी है। ठीक है, तो ट्राई कीजिएगा कि खुद से नोट्स बनाओ, क्योंकि देखो वीडियो में तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, बट ट्राई कि आप लोग खुद के नोट्स बना सकें। ठीक है, अच्छा, थर्ड सेक्शन की अगर मैं बात करती हूँ वोकैबलरी की, जो कि हर किसी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वोकैब इज लाइक अ ओशन, बहुत वास्ट है, उसका कोई एंड नहीं है। एक वर्ड के बहुत सारे सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, आप किस तरह लर्न करेंगे। तो देखो, एग्जाम्स में कुछ लिमिटेड वोकैब आती है, क्योंकि वोकैब तो बहुत सारी, भाई पर्टिकुलर फील्ड की पर्टिकुलर वोकैब आती है, तो उसके लिए आप अपने रिस्पेक्टिव टीचर को फॉलो कर सकते हैं। बाकी येस, मैंने आपको बहुत बार पिछले वीडियोस में भी कहा है कि बैंक एग्जाम में जो वोकैब आती है यूजुअली वो एडिटोरियल से ही होती है। ठीक है, जो रीसेंट वर्ड्स होते हैं हमारे पास वो होती है। तो जो आप एडिटोरियल डेली बेसिस पे कर रहे हैं, जो साथ साथ आप लोग वोकैब कर रहे हैं, आपको डेली बेसिस पे उसी को रिवाइज करना है। ठीक है, क्योंकि लास्ट 3 मंथ्स की जो हमारी वोकैब होती है एडिटोरियल की, वो एग्जाम में आती है। ओके, बाकी हाँ, आप लोग वोकैब के लिए क्या कर सकते हैं, आपके पास वोकैब प्रोडिजी की बुक है तो आप उस बुक को कवर कर सकते हैं। ठीक है, जितना हो सकता है उतना कीजिए, क्योंकि देखो वोकैब तो बहुत बड़ी है, भाई कब तक कवर करते रहोगे, पूरा कवर भी नहीं होगी वो। तो जितना आप लोग कर सकते हैं ट्राई कीजिए कि आप उतना कवर कर पाएँ। ठीक है, और हाँ, किसी भी एक टीचर को फॉलो करो तो वहाँ पर भी आपको वोकैब मिल जाएगी। आप एडिटोरियल कर रहे हो, एक बुक पढ़ रहे हो, तो भाई बहुत है वोकैब के लिए। जितना कन्फ्यूजन मत क्रिएट करना कि भाई याद नहीं हो रही है, याद कैसे होगी, आपको डेली बेसिस पे वही चीज़ें मल्टीपल टाइम रिवाइज करनी है। एक ही सॉल्यूशन है इसका, मल्टीपल टाइम रिवीजन। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़ोगे और फिर 10 दिन बाद बोल रहे हो कि वोकैब तो याद नहीं हो रही। कैसे होगी याद, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना है वोकैब को। ठीक है, तो ये रहा वोकैब का अल्टीमेट सॉल्यूशन। कोई भी बच्चा, एसएससी वाला बच्चा है, आप ब्लैक बुक से पढ़ सकते हैं, समुद्र मंथन है, वोकैब प्रोडिजी, कोई भी बुक ले लो यार, वोकैब सब में सेम होती है लगभग, है ना। तो आप ये सब कवर कर लीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ टू डू लिस्ट की, कि टू डू लिस्ट आपको कैसे कैसे रखनी चाहिए, उसकी मैं बात कर लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए टू डू लिस्ट, देखो छोटी सी टू डू लिस्ट है, सिर्फ इंग्लिश की मैं बात करूँ, मैंने आपको बोल दिया कि आपको डेली बेसिस पे एडिटोरियल को फर्स्ट प्रायोरिटी रखना है। ठीक है, फिर जो भी बच्चा पेड परफेक्शन अफोर्ड कर सकता है निमिषा मैम का, आप वहाँ से कर लीजिए। रेस्ट आप कोई भी वाईटी पे फ्री क्लासेस देख सकते हैं, जैसे अड्डा 247 की, अनअकैडमी पे देख लेना। ठीक है, आपका निमिषा मैम तो एवरी वेंसडे फ्री क्लास करवाती है, वहाँ पे आप लोग इस चीज़ें देख लेना। ठीक है, थर्ड नंबर पे आपको देखो वोकैब प्रोडिजी बुक को भी रीड करने की हैबिट बनानी चाहिए, या फिर अगर जो नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडिटोरियल में तो आप लोग करते ही हैं, बट ट्राई करना कि ये भी आपकी हैबिट में डेवलप हो सके। ठीक है, फोर्थ नंबर पे देखो, हाँ, अगर आप जैसे डेली
डेली बेसिस पे आपने इतना सब कुछ कर लिया, अब आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन चाहिए तो निमिषा मैम के टेलीग्राम चैनल पे डेली बेसिस पे फ्री चेकलिस्ट प्रोवाइड की जाती है, आप उसे सॉल्व कीजिएगा, आपको काफ़ी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। उसमें प्रीलिम्स के, मेंस के ऑल्टरनेट बेसिस पे चेकलिस्ट प्रोवाइड होती हैं, मल्टीपल क्वेश्चंस उसके अंदर होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तो वहाँ पे प्रैक्टिस हो जाएगी। एंड रेस्ट द लास्ट चीज़ है कि भाई वोकैब एडिटोरियल की तो रिवाइज ज़रूर कर लेना, क्योंकि एग्जाम में एडिटोरियल की ही वोकैब ज़्यादातर आती है, ठीक है। तो ये रही छोटी सी एक चेकलिस्ट, मैंने आपको इंग्लिश के बारे में सब कुछ डिटेल में बता दिया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड येस, नेक्स्ट आपको किस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।